सुनिए, हम लोग क्यों इन दिनों में स्ट्रेस में हैं? देखो, ये तो जो मैंने बातें कही है डिजायर्स की बातें कही है, डिजायर। अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो अपने लाइफ में बहुत संघर्षों से गुजरते हैं। कहिए संघर्ष। हाँ, बहुत तरह के संघर्ष होते हैं जिंदगी में। स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स होते हैं, शारीरिक संघर्ष होते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल संघर्ष आते हैं, ऐसे संघर्ष कि आप डेस्परेट होते हो कि मुझे यहां से कैसे भी करके बाहर आना है। सब जानते थे एलिया उठाए जाने पर है। हर व्यक्ति एलीशा के पास आके कहता था, तुझे पता है तेरा स्वामी उठा लेने पे जा रहा है। एलिया एलीशा को बोलता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। एलीशा बोलता है, प्रभु के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे पनीएल को भेजता है। और एलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, प्रभु के जीवन की कसम मैं तुझे नहीं खोऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो, एलीशा उसे छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि परमेश्वर जानता था इस अभिषेक को पाने के वो लायक है कि नहीं है। क्या उसके पास डेस्परेशन है, जिज्ञासा है उस चीज को पाने की? नबी कहता है, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, यहोवा मुझे पनीएल को भेजता है, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। लेकिन एलीशा उसे कहां भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एलीशा को वो चाहिए था जो उसने देखा था। एक रात खुदा याकूब से मिलता है, लिखा है उनके बीच में मलयुद्ध हुआ। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पैराफ्रेज करके बता रहा हूं। रात के समझो परमेश्वर रात को 12 बजे आया। 2 बजे प्रभु ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, नहीं मुझे आशीष दे। 3:30 बजे फिर से खुदा ने कहा, अब मैं जाऊं, नहीं मुझे आशीष दो। अपनी 4 बीवियां 13 बच्चों के साथ वो वहां पर था। उन दिनों में व्यवस्था नहीं थी, लोग शादियां करते थे। अरे क्या चाहिए तुझे? और इतना कुछ तेरे पास है, तेरे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, ये है वो है। 4 बजे फिर से प्रभु ने कहा होगा, मैं जाऊं? नहीं, ब्लेस मी। 5:30 पौने 6 बजे सूरज निकला। तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, अब मुझे जाने दे। और याकूब ने कहा, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर ने उसके साथ एक मल्लयुद्ध किया। और वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर याकूब को कहता है, तू मुझसे जीता है। पता है किस चीज में? परमेश्वर यह देख रहा था ये कितना डेस्परेट है चीजों को पाने के लिए, ये कितनी जिज्ञासा रखता है। अरे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार देता है। क्या ये संभव है कि याकूब खुदा से जीते? आप पढ़ के देखिए, यहोशू में लिखा है, तब एक दूत उतरा जिसने 1,85,000 लोग को मारा। एक व्यक्ति, एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार सकता है और खुदावन से याकूब जीता। अरे प्रभु ने तो उसकी जांग को टच किया, जांग टूट गई थी उसकी। किस चीज में वो जीता? परमेश्वर से डेस्परेशन में, वो जिज्ञासा में जीता उससे कि नहीं मैं तुझे लेके रहूंगा। जब आप देखते हो ना कि मुझे कहां से निकलना है और परमेश्वर आपको नहीं निकल रहा, आप कर्राते हो, आप चिल्लाते हो और आप पुकारते हो। जब परमेश्वर देखता है ना इस बंदे में जिज्ञासा है, वो आपको निकाल लेगा। हम बहुत बार अपने लाइफ में सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन कर्राते नहीं हैं। पौल कहता है, जिनके पास आत्मा का पहला फल है वह अपने आप में कर्राते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों का करहाना सुना। जानते हो कराना होता क्या है? एक आदमी है जो बेड पर है, तकलीफ में है, बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो कर्राता रहता है, छुटकारा चाहिए मुझे। कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और आप परमेश्वर के सामने कर्राते हैं, मुझे यहां से बाहर आना है, चाहे कुछ भी हो, मैं एलीशा की तरह तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मुझे वो चाहिए।
हम लोग सिंपली प्रे करते हैं, प्रभु आपकी मर्जी हो तो दे देना, आपकी इच्छा हो तो दे देना। कितने लोग हैं अपनी फैमिली के लिए जिज्ञासा रखते हैं कि जब तक तूने नहीं बचाएगा हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। है आपके अंदर? ये तो स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स हैं। 6-8 महीना पहले मेरे ख्यालों में मुझसे कुछ पाप हो रहे थे। पता है कौन से पाप हो रहे थे? मुझे कलीसिया में लग रहा था मुख्य प्रचारक मैं ही हूं। हमारे कलीसिया में तीन भाई हैं, हम जो प्रचार करते हैं, हम कंटिन्यू प्रचार करते हैं। ब्रदर दिनेश, ब्रदर पीटर और तीसरा मैं हूं। 6-8 महीने पहले मैं अपने आप में सोच रहा था मैं इन दोनों से अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। मैं इस घमंड को एंटरटेन कर रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे कहा तू गलत सोच रहा है। और परमेश्वर जानता है, मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे यहां से बाहर आना है। मैं रोया उसके सामने। मैंने कहा प्रभु मैं अपने भाइयों के लिए सोच भी कैसे सकता हूं ऐसे कि मैं इनसे अच्छा प्रचार करता हूं। ये घमंड है प्रभु, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे नथिंगनेस में आना है। मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है कि अगर मुझे चर्च पे कुछ भी काम न मिले, जो काम मिले, जा इसको लेकर आ वहां से, उसको वहां से लेकर आ, जा ये दरिया बिछा, ये कुर्सियां लगा, मैं हर काम करूं। मुझे ऐसा बना। मैं, आपको नहीं पता, आपको लग रहा होगा मैं बहुत नम्र व्यक्ति हूं। मैं अपने अंदर के प्राइड से लड़ रहा था। बहुत बार आप कुछ ऐसी चीजें एंटरटेन करते हैं जब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब खुदा के साथ आप चलेंगे ना, आपको परमेश्वर दिखाएगा कि देख तू क्या एंटरटेन कर रहा है। विश्वास कीजिए 6-8 महीना पहले मैं अपने जीवन में घमंड से लड़ रहा था। मुझे लग रहा था इस कलीसिया का सबसे मुख्य वक्ता मैं ही हूं। मैं इन सबसे अधिक अच्छा बाइबल जानता हूं। किसी को नहीं पता था। मैं बाहर से बड़ा नम्र दिखता था, लेकिन मैं जानता था मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था अंदर इन ख्यालों से। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु मुझे माफ कर, मैं इन गंदे और वाहियात ख्यालों को मैं एंटरटेन कर रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप वहां से बाहर आने की जिज्ञासा रखते हैं? क्या आप डेस्परेट होते हैं? क्या आप परमेश्वर को याकूब की तरह उसे लड़ते हैं? नहीं, मुझे यहां से बाहर आना है। तब परमेश्वर कहता है तू जीता है। और परमेश्वर कहता है क्या तेरा नाम है? याकूब। आज से तू इज़राइल होगा। समटाइम्स आपकी जिंदगी में भी ऐसे युद्ध आएंगे जब परमेश्वर आपकी फेथ को नहीं, आपकी जिज्ञासा को देखेगा। वो ये नहीं दिखेगा कि आप में विश्वास है कि नहीं है, वो ये दिखेगा कि अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा, आप किस हद तक उसे पुकार सकते हो। और सोचो उन लोगों का क्या, जिनको तो पता भी है मैं गलत हूं, पर वो परमेश्वर को पुकारते तक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर हफ्ते पढ़ता हूं ये सब। हे एलीशा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है। हां मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे पनियल भेजता है। हां मैं भी आऊंगा। हे एलीशा, प्रभु मुझे यरदन भेजता है। मैं भी आऊंगा। नहीं, चला जा चला जा चला जा। पर वो कहां उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे ठान लिया था मैं इसके दुगने अभिषेक को पाके रहूंगा। और खुदा ने उसे दिया। कभी कभी परमेश्वर आपके फेथ को नहीं देखता, वो आपके डेस्परेशन को, वो आपके जिज्ञासा को देखता है कि आप वहां से बाहर आने के लिए कितना उसके सामने करहाते हैं। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल देके बताया। आप बिलीव करो, आपको लगता होगा मैं बहुत हम्बल हूं, पर मैं कई बार अपने अंदर के प्राइड से लड़ता हूं। ये ख्याल बड़े गंदे हैं कि आप सुपीरियर हो।
आपको वहां आना है जीवन में जहां पर आपको इस ऐसी लाइफ मिले जहां पर आपके अंदर एक थॉट नहीं हो कि आप कुछ हो। सेल्फ आपका दुश्मन है, ये आपको जीने नहीं देगा। सेल्फ, मैं। शादी का कार्ड सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए। घर में कोई भी चीजें हो मुझसे पूछ के होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बुरा कहे तो तुम भी उसके साथ दुश्मनी करो, तुम भी लड़ो उसके साथ। अगर मैंने देखा कि तुम उससे अच्छा बात कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं मैं, स्वयं। जब परमेश्वर और आदम अलग हुए, कहते हैं ना आदम गिर गया। कहां गिर गया? वो स्वयं में गिरा, वो मैं में गिरा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अब वो स्वयं का इनकार करे।